व्हाट इज ए सक्सेसफुल रिलेशनशिप। कई बार सोचता हूं कि एक कामयाब रिश्ते के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए दो लोग ऐसा क्या करें कि एक लंबे उम्र के लिए एक दूसरे की हर ख्वाहिश, हर कमी को पूरा करें, एक दूसरे को थामे रखें। वो ऐसा है ना कि हमें दुनिया में हर तरह का गणित सिखाया जाता है, लेकिन रिश्तों में हिसाब किताब नहीं होता ना। असल में रिश्तों में हिसाब किताब होता है और बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो भी तो है ना कि हम मोहब्बत करने वाले लोग गणित में थोड़ा कच्चे होते हैं। हाय, मैं हूँ अजय मोरलमैन। आप सुन रहे हैं मेरे हार्ट कन्फेशंस को। आज बात करते हैं कि एक कामयाब रिश्ते के लिए दो लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो एक दूसरे को खुश रखें, एक दूसरे को पूरा करें। क्योंकि दो अधूरे लोग ही तो मिलकर एक पूरी जिंदगी बना सकते हैं ना, एक पूरा घर बसा सकते हैं। तो ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, इतना जरूर सुना है बड़े बुजुर्गों से। कई बार आपको 90% देना पड़ता है जब सामने वाला से 10% दे, और कई बार जब आप 10% देते हैं तो सामने वाले की जिम्मेदारी है कि वो 90% डाल के गाड़ी आगे ले जाए। दोनों हाथों से ताली बजती है ना। ज्यादातर लोग कहते हैं कि एक दूसरे को संभालते रहना, बार बार ये याद दिलाते रहना कि आप उन्हें प्यार करते हैं। मुझे लगता है ज्यादातर माफ करते रहना चाहिए, उससे गाड़ी अच्छी चल जाती है ना। कंडीशन अप्लाई, हर चीज की सीमा भी होती है, दोनों तरफ से होता है। और एक बहुत ही खास बात जो मुझे लगता है कि आजकल के जमाने में बहुत काम आ सकती है, और वो ये है कि ऐसा नहीं है कि आपके सामने वाले की आदत बन जाना है। और एक बहुत ही खास बात जो मुझे लगता है कि आजकल के जमाने में बहुत काम आ सकती है, और वो ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको सामने वाले की आदत बन जाना है या उनकी जरूरत बन जाना है, लेकिन भीड़ में भी, महफिल में भी, काम, दुनिया, रस्मों रिवाज, ड्यूटीज, सारी चीजों के बीच में भी अगर उनका ख्याल आते ही आपको थोड़ा सा भी सुकून मिलता है तो आपके बीच में प्यार का रिश्ता तो है सही। और उससे ज्यादा प्यारी बात यह है कि हो सकता है सामने वाला शायद 10% ज्यादा ना दे पाए, लेकिन प्यार तो देने का नाम होता है, तो क्यों ना हम दे। हम 90% देकर संभाल लें। अगर आई एम श्योर हमने इतने सालों में ऐसी कितनी शादियां देखी होंगी, ऐसे कितने घर देखे हैं जहां कोई एक गाड़ी चला रहा होता है। तो ठीक है, अगर एक ऐसा खुशहाल घर है जिसमें किसी एक के गाड़ी चलाने से सब सही रहता है तो उसमें भी दिक्कत नहीं। लेकिन मजा तो तब आए जब दोनों बराबर के साथी हों। स्टीयरिंग किसी एक के नहीं, लेकिन दो अलग हाथों से कंट्रोल में किया जाए तो क्या खूबसूरत गाड़ी चले, एकदम ट्रैक पर, है ना। उसका उतना ही मजा हो।
और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगता है कि हर रिश्ते में काम आती है। देखो, अनबन तो हो सकती है, जब दो बर्तन हो तो आवाज तो आ ही सकती है, और आनी भी चाहिए। तकलीफें, गुस्सा, आपके निगेटिव ट्रेंड्स, वो असल में आप क्या हैं वो बाहर लेकर आते हैं। तो ये सब तो होना जरूरी होती है। जितना ज्यादा झगड़ा उतना पक्का प्यार, क्योंकि उतनी ही असलियत है। मीठा मीठा रिश्ता थोड़ी ना हुआ, भेल की तरह होता है, कभी खट्टा कभी मीठा, चटनियों से भरपूर जिंदगी की तरह। तो मैं ये कह रहा था कि एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है वो ये है कि आप कितने जल्दी एक दूसरे को मना लेते हैं। अब आप ये सवाल करेंगे कि कहाँ हम ही हर बार मनाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन जितना जल्दी हो उस चुप्पी को खत्म कर दिया जाए। खामोशी को ज्यादा वक्त तक नहीं रखनी चाहिए। दो लोगों के बीच में आप जगह देंगे तो कोई तीसरा जगह बना लेगा, तो वो जगह मत दीजिए, मना लीजिए। मना के आप किसी अपने को अपने पास ही रखने वाले हो। और फिर अगर आप ये सवाल करें कि हर बार मैं ही मनाऊं मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि जिससे प्यार होता है, क्योंकि दो में से किसी एक को ज्यादा प्यार होता है, एक तो होता ही ऐसा जिसे ज्यादा होता है, और वही संभाल लेता है, वही हर बार झुक भी जाता है और बहुत जल्दी मान भी जाता है। लड़ाई झगड़े होना, एक दूसरे की बुरी आदतें, एक दूसरे की गलत बातें ये याद दिला देना, ये सब चीजें आम हैं। जैसे कि मैंने कहा कि दो बर्तने होते हैं तो आवाज करते हैं, लेकिन जितना जल्दी मान जाते हैं फिर से एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और किस तरह से भले ही लड़ाई के बाद चाहे कितना भी कुछ बुरा हो जाए, लेकिन इज्जत रहनी चाहिए एक दूसरे की। बहुत मायने रखती है ये बात। चाहे आप अपने रिश्ते को कोई नाम ना दे पाए, चाहे उसे दुनिया की नजरों में जो लेवल आप देना चाहते हैं वो ना हो, लेकिन इज्जत होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात होती है। आप जिसे प्यार करें ना करें, इज्जत सबसे ऊपर आती है।